अस्सलाम वालेकुम। जमात दव्वम मजमून जुग्राफिया हिस्सा 2 मौजू है मुतबादिल सवालात व जवाबात। पिछली वीडियो को ही पिछले हिस्से को ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं उर्दू प्लस चैनल पर। आपकी जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि ब्राजील को सदाबहार बारानी जंगलात को डैश कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया है बहररूम के जंगल, दूसरा है दुनिया के फेफड़े, तीसरा है दुनिया कॉफी का बर्तन, जबकि कॉफी का प्याला कहा जाता है ब्राजील को, दुनिया के कॉफी का बर्तन नहीं कहा जाता। चौथा है कोहिस्तानी यानी पहाड़ी इलाके। तो इसका सही जवाब होगा दुनिया के फेफड़े, क्योंकि ब्राजील के जो जंगलात हैं दुनिया में मतलब दुनिया को ज्यादातर ऑक्सीजन का जो फीसद है वहां से हासिल होता है, इसीलिए उसको कहते हैं दुनिया के फेफड़े। नेक्स्ट आता है भारत और ब्राजील दोनों मुल्कों की मईशत डैश किस्म की है। तो सबसे पहले गैर तरक्की याफ्ता है यानी कुछ भी तरक्की नहीं हुई है, तरक्की याफ्ता है यानी तरक्की कर चुकी है, तीसरा है तरक्की पजीर है मतलब तरक्की कर रही है, और इंतहाई तरक्की याफ्ता है मतलब बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है तरक्की पजीर है। भारत और ब्राजील की मईशत मतलब तरक्की कर रही है अभी तक। नेक्स्ट है खवातीन की तादाद डैश मर्दों में शामिल होने वाले जिनसी तनासुब से जाना जाता है। तो फीसद, फी लाख, फी हजार और फी मिलियन, इस तरह आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो फीसद का मतलब होता है 100, फी का मतलब होता है 1 लाख, फी का मतलब 1 होता है, ठीक है, फी हजार और फी मिलियन। तो 1000 हमने जो है इस वीडियो में भी मुताला किया था कि जो फॉर्मूला है वहां पर फी हजार मर्दों के ऊपर 1000 मर्द के ऊपर खवातीन की तादाद क्या निकाली जाती है, सॉरी। फिर ब्राजील का ज्यादातर हिस्सा डैश है, बुलंद जमीन का है, मैदानी है, पहाड़ी है, मुंतशिर तेकड़ियों का है। तो उसका सही जवाब है बुलंद जमीन का है। हमने देखा है नक्शे में जो है तबई साख्त में हमने इसका मुताला किया है कि ज्यादातर वहां पर जो है बुलंद जमीन नजर आती है। तो नेक्स्ट है ब्राजील की तरह भारत में भी डैश है, ऊंचे पहाड़ है, कदीम सतह मुर्तफा है, मगरिबी सिमत बहने वाले दरिया है, बर्फपोश इलाके हैं। तो ऊंचे पहाड़ भारत में जितने ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, पहाड़ी सिलसिले मौजूद है, उतने दुनिया में और कहीं नहीं है। सॉरी, हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला जितना बुलंद इलाका है दुनिया में पूरी जो है वैसे पहाड़ी इलाके मौजूद नहीं है। तो ब्राजील में इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है। फिर मगरिबी सिमत बहने वाले दरिया ये भी नहीं, बर्फपोश ये भी आपका जवाब नहीं आएगा। जो जवाब है आपका वो आएगा कदीम सतह मुर्तफा, क्योंकि भारत में भी कदीम सतह मुर्तफा पाई जाती है और ब्राजील में भी कदीम सतह मुर्तफा पाई जाती है। दरियाए अमेज़न की वादी डैश है। तो आपको ऑप्शन दिया है सायाबारा, दूसरा है दलदली, तीसरा है इंसानी बस्ती के लिए नामौजू और जरखेज। जैसे कि सायाबारा जहां पर कम बारिश वाले इलाके उन्हें सायाबारा कहते हैं, दलदली इलाके ये भी नहीं है, जरखेज नहीं है क्योंकि वहां पर जंगलाती हिस्सा बहुत ज्यादा है। तो ये जो है इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है क्योंकि यहाँ पर साल भर बारिश होती है और जंगलाती इलाके होने की वजह से हमने जो है चैप्टर नंबर 6 आबादी में भी इसका मुताला किया कि जंगलात की वजह से वहां पर बस्तियां या आबादी बहुत कम है। नेक्स्ट है बहरे अरब के लक्षद्वीप जज़ायर डैश हैं, असल सरजमीन से टूटे हुए जमीनी हिस्से से बने हुए मतलब मुंतशिर चट्टानों से वो वजूद में आए हैं, या मूंगे के जज़ायर हैं, आतिशफिशानी जज़ायर है कि आतिशफिशा बाहर निकलने के बाद वो जज़ायर वजूद में आए हैं, या बरे आज़मी जज़ायर हैं। तो इसका सही जवाब है मूंगे के जज़ायर हैं। नेक्स्ट आप देखोगे अरावली पहाड़ के दामन में डैश है। तो अरावली पहाड़ जो है राजस्थान में आता है। तो आप देखोगे कि बुंदेलखंड की सतह मुर्तफा है, मेवाड़ की सतह मुर्तफा है, मालवा की सतह मुर्तफा है, दक्कन की सतह मुर्तफा है। तो इसका सही जवाब है मेवाड़ की सतह मुर्तफा। नेक्स्ट है आपको बस्तियों का मरकूज होना दर्जा झेल अमर से वाबस्ता है, मतलब बस्तियां कहाँ पर पाई जाती हैं, इन ऑप्शन में से कौन सी चीज होगी तो वहां पर आपको बस्तियों की जो मरकूजियत है वो नजर आएगी। नंबर 1 है समंदर से कुर्बत यानी समंदर से वो इलाका करीब हो, 2 है मैदानी इलाका, 3 है पानी की दस्तयाबी और 4 है आबो हवा। तो ये 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो पानी की दस्तयाबी है। नेक्स्ट है भारत में मुंतशिर बस्तियों की किस्म कहाँ पाई जाती है। मुंतशिर मतलब बिखरी हुई, तो नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है आपका आमोदरफ्त के सड़कों के मुतसल, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी इलाके और चौथा है सनती इलाके में। तो आप देखोगे कि नदी के किनारे पानी होने की वजह से वहां पर मरकूजियत नजर आएगी। आमोदरफ्त सड़कों के मुतसल तो आपने देखा होगा खत्ती बस्तियां लाइन से आपको जो है नजर आती हैं। फिर पहाड़ी इलाके में और सनती इलाके में लोग जो है रोजगार की तलाश में आते तो वहां पर भी आपको जो है मरकूज बस्तियां नजर आएगी। अगर ये 4 में से कोई एक ऑप्शन है तो वो है पहाड़ी इलाके, क्योंकि वहां पर आने जाने के लिए रास्ते मयसर नहीं होते, जराए मयसर नहीं होते, इसलिए पहाड़ी इलाके में जो आबादी है आपको मुंतशिर नजर बस्तियां जो है
मुंतशिर नजर आएगी। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी की वादी में मरकूज बस्तियां क्यों पाई जाती है। अब नर्मदा नदी है और वहां पर मरकूज बस्तियां होंगी और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन उसकी असल वजह क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला आपको दिया है जंगलाती चादर, मतलब वहां पर जंगलात का बड़े पैमाने पर होना। दूसरा है जिरात के काबिल जमीन, वहां नर्मदा नदी के किनारे जो जगह है वो जिरात के काबिल है। तीसरा है नशे व फराज वाली जमीन, मतलब मैदानी इलाके कह सकते हैं। सनत और पेशे, मतलब चारों ऑप्शन अगर जो दिए गए हैं तो मरकूज बस्तियां नजर आती हैं, लेकिन नर्मदा नदी की वादी में जो वजह है वो ये है कि वहां पर जिरात के काबिल जमीन मौजूद है, इसलिए वहां पर मरकूज बस्तियां जो है नजर आती हैं। नेक्स्ट है आपका ब्राजील के जुनूबी मशरकी हिस्से में खास तौर पर किस किस्म की बस्ती पाई जाती है। अब जुनूबी मशरकी हिस्से की बात हो रही है और ये साहिली इलाके हैं, तो हमने देखा है कि वहां पर मरकूज बस्तियां यानी बहुत ज्यादा पैमाने पर आबादी भी है और बस्तियां भी नजर आती हैं, तो मरकूज है। नंबर 2 खती है, लाइन में एक लाइन से जो बस्तियां होती है उन्हें खती कहते हैं। 3 मुंतशिर है यानी बिखरी हुई है। 4 इख्तराई मतलब अलग अलग है, तो इसका सही ऑप्शन आपका आएगा मरकूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में हम मुतबादिल सवालात व जवाबात का मुताल्ला करेंगे।